होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण। तो ये सब कुछ देवता हमें हमारी सहायता करते हैं, उनका ऋण होता है, देवताओं की हम पूजा करते हैं। पितृ ऋण होता है, पिता की सेवा करते हैं। गुरु ऋण होता है, गुरु की सेवा। अब गुरु हमें ज्ञान दिए हैं, हम बहुत ज्ञानी हो गए, उस ज्ञान को हमें बांटना चाहिए, ये भी एक धन है। धन कोई भी संग्रह करने से नष्ट हो जाता है, उसको बांटना चाहिए। बांट देंगे चारों तरफ फैल जाएगा। तो जो लोग ऋषि मुनि या महापुरुष, लेखक, कवि अपनी कविताएं, अपनी कहानियाँ, अपने लेख, अपनी किताबें लिख कर गए हैं, वो आज नहीं है, लेकिन हम उनको याद करते हैं। इस तरह से जो हमारे पास है उसको यहीं छोड़ जाना चाहिए। लोगों का भला हो, केवल अपना भला सोचने से भला नहीं होता। और ये तो भगवान ने नियम बना दिया, तुम अपना भला चाहते हो तो अपना भला मत करो। अपना भला करने का मतलब हुआ हमको किसी भी प्रकार से लोगों को धोखा दे करके, लोगों को ठग करके, लोगों को परेशान करके हम अपने को सुखी बनाने लगेंगे, तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। सही दिशा ये है, उन्होंने बना दिया, दूसरों का भला करोगे तब तुम्हारा भला होगा। और जो महान पुरुष हुए हैं, देखिए जीवन भर उन्होंने दूसरों की भलाई की। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद सारी दुनिया में बौद्ध धर्म फैला है, लेकिन उन्होंने कोई धन संग्रह नहीं किया। तो दूसरों का भला करने से अपना भला होगा, यही सिद्धांत है मोक्ष का। आप अपने मोक्ष के लिए चले जा रहे हैं कहीं तपस्या करने, तपस्या अगर पूरी कर लिए तो उस तपस्या का लाभ समाज को दीजिए। केवल अपना भला सोचेंगे तो ये स्वार्थ होगा, और स्वार्थ से कभी भी भला नहीं होगा, परमार्थ से ही भला होगा। इसलिए हमें अपना उद्धार चाहिए। अपना जीवन सफल करना है तो लोगों के जीवन में सहायता करें, लोगों का जीवन सफल करें, लोगों का उद्धार करें, आपका उद्धार होगा। गंगा मैया इस धरती पर बहती हैं दूसरों के उद्धार के लिए। दूसरों का उद्धार करते करते वो महादेवी हो गई, सारा संसार उनकी पूजा करता है। आशा है आप समझ गए होंगे। रास्ता यही है कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, उस धर्म से हमारा मोक्ष होगा, उद्धार होगा। और धर्म जो है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरों का हित करना, दूसरों का भला करना। कर बुरा तो हो भला, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कर भला तो हो भला ही लिखा होगा। इसलिए हमेशा हमें भली बातें सोचना चाहिए, तो वो मेरा स्वभाव हो जाएगा। जो मधुर वचन बोलते हैं वो अपनी आदत डालते हैं, वो किसी भी हाल में जोर की आवाज़ में बात नहीं करते, गुस्से में बात नहीं करते, चिल्लाते नहीं। तो वो बहुत अभ्यास से होता है, तो हमें भी अभ्यास करना चाहिए। एक आदमी प्रार्थना करता था, दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने, कि भगवान इन हाथों से किसी का भला हो तो हो जाए, किसी का बुरा ना हो। इसी आधार पर उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय हिंद, जय भारत।